गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे चौपाई साहिब की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, चौपाई साहिब की दूसरी पौड़ी में गुरु साहिब हमें केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करना नहीं सिखाते, बल्कि अपने भीतर और बाहर मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचाने की विनती करना सिखाते हैं। हमरे दुष्ट सभे तुम घावहु, हे प्रभु मेरे सभी दुश्मनों का नाश कर दीजिए। यहाँ दुश्मन का अर्थ केवल वे लोग नहीं हैं जो हमारे विरोधी हैं। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि ईश्वर हमारे भीतर के शत्रुओं का भी नाश करे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, नेगेटिव विचार। अक्सर बाहरी शत्रु से अधिक नुकसान हमारे भीतर बैठे ये विकार पहुंचाते हैं। आप हाथ दे मोहि बचावहु, अपने हाथ से मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के भरोसे नहीं हूँ, आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, प्रार्थना यह भी है कि गलत निर्णयों से बचाइए, बुरी संगति से बचाइए, पाप करने से बचाइए, अहंकार से बचाइए। जीवन के हर मोड़ पर मेरा हाथ थामे रखिए। जब ईश्वर का हाथ सिर पर होता है तो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। सुखी बसे मोरो परिवारा, मेरा परिवार सुखपूर्वक रहे। यहाँ सुख का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है। सच्चा सुख है परिवार में प्रेम हो, आपसी सम्मान हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन में शांति हो, ईश्वर की भक्ति बनी रहे, घर में सदाचार और सेवा का वातावरण हो। यही वास्तविक समृद्धि है। सेवक सिखाए सभे करतारा, हे करतार आपके सभी सेवक और भक्त भी सुखी रहें। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है। प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, सच्चा भक्त यह भी कहता है कि हे प्रभु, जैसे मुझ पर कृपा करें वैसे ही सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा करें। यही निस्वार्थ प्रेम है। जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण की कामना करता है, तब उसका हृदय विशाल बनता है। गुरु प्यारी संगत जी, यह पौड़ी हमें 4 बातें सिखाती है। पहला, अपने भीतर और बाहर के सभी शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करें। दूसरा, हर परिस्थिति में ईश्वर की शरण और संरक्षण पर भरोसा रखें। तीसरा, अपने परिवार के लिए केवल भौतिक नहीं आध्यात्मिक सुख भी मांगे। चौथा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी भक्तों और समस्त संगत परिवार के कल्याण की कामना करें। यही इस पौड़ी का संदेश है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से परमात्मा की शरण में आता है, तब वह केवल अपनी रक्षा ही नहीं मांगता बल्कि सबके सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी गुरु प्यारी सात संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के ब्लेस्ड बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे भूल चूक व गलतियों को क्षमा करिएगा प्लीज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, लास्ट फ्राइडे को मैं सुबह गुरुद्वारा साहिब से माथा टेक के आ रही थी तो मन में एक ही बात चल रही थी कि बहुत दिनों से वो वाइट वाली गाय नहीं दिखी जो कि हर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच हमारे गेट से होके हमेशा गली में नीचे की तरफ जाती है। तो काफी दिनों से वह गाय मेरे को नहीं मिली तो घर आके फिर अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी हो गई। जय गुरु जी। फिर दोपहर को फ्री होकर लास्ट फ्राइडे का शुक्राना लिखा और मैं शाम 5 बजे का सोनू भैया का सत्संग सुनने लगी। जब सत्संग खत्म हुआ और मैं बाहर वेड़े में आई तो शाम के 6:10 पे मेरे गेट पे वही सफेद वाली गाय खड़ी थी। मैंने जल्दी से जाके गेट खोला तो गाय आराम से खड़ी थी। फिर मैं जल्दी से अंदर आई, ब्रेड पैक में से 2 पीसेस ब्रेड के निकाले और गेट पे खड़ी उस गाय को खिलाए और उसने साइड टर्न करके मेरे को देखा और सामने से गली के ऊपर वाली साइड चली गई। मेरे को दिमाग में आया कि आज ही सुबह मैंने इस गाय को याद किया था और अभी 6:10 पे इसने मेरे को दर्शन दिए। 6 + 1 + 0 = 7। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ भी आपने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और पता नहीं वो गाय कब से गेट पर खड़ी थी और मेरे को दर्शन देके ब्रेड के 2 पीस खाए और चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे को सफेद चोले में और गाय के रूप में दर्शन देने के लिए। एक और सत्संग है जो कि मेरी बेटी के बारे में है। संगत जी, मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था तो काफी देर से पापा के साथ लगे लगे वो अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रही थी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इसने सोचा कि पीजी के लिए यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करती हूँ। तो संगत जी, कुछ दिन से यह लगातार कैफे जाती कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आती हूँ, लेकिन घंटों बैठने के बाद गुरुजी की नातिन निराश होकर घर आती कि मामा जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं लेकिन लास्ट में फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। बार बार ऐसा होने पे मैं भी परेशान हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है और मंडे 27 जुलाई को संध्या वेला शुक्राना किया। अरदास करके मैं महाराज के सामने खड़ी हुई तो मैंने पूछा कि गुरुपा, क्या यह जो बेटी ने सोचा है क्या यह इसके लिए सही भी है कि नहीं? बार बार मेरी बच्ची परेशान होकर घर आ रही है, इसका क्या कारण है? प्लीज बता दीजिए कि वो पीजी के लिए अप्लाई करे या नहीं और इस डिले का क्या कारण है? गुरुपा प्लीज लेट मी नो। तो संगत जी, ट्यूसडे को बेटी फिर से साइबर कैफे गई तो वापस आके मेरे को बताने लगी कि मम्मा फॉर्म फिल करते हुए उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन से लेकर आज तक का गैप देखकर मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जय गुरु जी। मेरे को मेरे सवाल का जवाब देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इधर भी आपने हमारा हाथ पकड़ के परेशानी से बाहर निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर बेटी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डीयू में मेल डाली तो आज सुबह उसका रिप्लाई आया कि यू विल हैव टू कम पर्सनली एज यू हैव टू साइन द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर गेटिंग द रिसिप्ट। तो आज ही टिकट करवा ली है उसने, अब आज वो दिल्ली के लिए निकल चुकी है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि आप अपनी बच्ची के अंग संग रहना और उसका काम जल्दी से जल्द करवाना ताकि वो आपके बड़े मंदिर भी आ सके। जय गुरु जी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है कि यह फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई तक थी, लेकिन जिस दिन उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाने का पता चला तो उसी समय साइबर कैफे वाले लड़के ने इसको बताया कि बच्चे, यू आर लेट बट ऑन द अदर हैंड यू आर लकी एज द डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 5 अगस्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब उसे डेट एक्सटेंड होने का पता चला तो उसने गुरुजी महाराज का शुक्राना करके अपनी खुशी का इजहार किया और घर आके जैसे ही मुझे बताया तो मैंने भी यही कहा कि मैं अभी संध्या वेले अरदास लगा के बाहर आई हूँ और गुरुजी महाराज से फॉर्म फिलिंग में डिले का रीजन मांगा तो गुरुजी ने एक के बजाय आपको 2 खुशियां दे दी। जय गुरु जी। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिले और दूसरा डेट एक्सटेंशन की खुशी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी महाराज। जो आप कर सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते।
और सच में यह सब हमारी सोच से बहुत परे है। गुरुपा इन सभी मेहरबानियों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे वाहे गुरु जी। संगत जी, मेरे को एक और टेंशन मन में और दिमाग में आ रही थी कि बेटी के हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर, तो इसी बहाने गुरुजी महाराज ने अपने बच्ची को दिल्ली बड़े मंदिर में आने का मौका भी देना होगा और उसको कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी होंगी। अब यह गुरुजी महाराज ने ही देखना है कि अपनी बच्ची को दिल्ली कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी से टाइमली फ्री करके उसको बड़े मंदिर कब और कैसे बुलाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वह दिल्ली से वापस आकर अपना फॉर्म भी फिल कर सके। हे गुरुजी महाराज, आपके पावन चरणों में यह अरदास है कि अब यह बच्ची किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस में न रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपना एक अलग से शुक्राना सत्संग तब शेयर करूंगी जब फॉर्म फिल करने के बाद मेरी बेटी का लिस्ट में नाम आएगा, और भरोसा है कि गुरुजी महाराज हमेशा अपनी नातिन के साथ अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू भैया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग टाइमली। आप तो हैं ही ब्लेस्ड बेटे गुरुपा के। अब मैं अपने हस्बैंड, भैया और बच्चों की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बस हमेशा अंग संग रहना हम सभी के। जय गुरुजी। अब मैं अपने नेक्स्ट वीक के सत्संग में हाजिर होंगी और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटी का यह शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी, सोनू जी, गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। ये मेरा शुक्राना सत्संग दिनांक 25 अप्रैल का है। मैं दिनांक 25 अप्रैल को गुरुजी के सत्संग में गई थी। सत्संग 5:30 बजे से 7 बजे तक का था और संगत जी, उस दिन भी मैंने पिंक सूट पहना था और वहाँ क्या देखती हूँ कि गुरुपा का चोला भी पिंक कलर में था। मुझे तो देखकर इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी हुआ। जब संगत जी सत्संग पूर्ण हुआ तो वहाँ हमको जल प्रसाद और गुरुपा के लॉकेट की ब्लेसिंग्स मिली। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि काफी समय से मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुपा का लॉकेट स्वरूप चाहिए था, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स परचेज तो नहीं कर सकते और गुरुपा के स्वरूप तो मेरे पास हैं, बट लॉकेट एंड ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स की मेरे मन में काफी इच्छा थी। तो सत्संग में मुझे 25 जुलाई की शाम को जाना था और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल से बोली कि आप तो ऑनलाइन मेरे लिए एक रेजिन का ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप मंगवा दो, और उन्होंने ब्रेसलेट दिनांक 25 जुलाई को ही ऑर्डर कर दिया। बोले मंडे 27 जुलाई को आ जाएगा। लॉकेट का मैंने बोला बाद में करना। संगत जी, गुरुपा का चमत्कार देखिए। मैं दिनांक 25 जुलाई को जहां सत्संग में गई थी वहां मुझे गुरुपा की लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी कि आपने दिनांक 25 जुलाई को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ लॉकेट स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। गुरुपा ने मेरे मन की इच्छा पूरी की और मुझे लॉकेट स्वरूप सत्संग में, और वो भी 25 जुलाई को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जो ब्रेसलेट ऑनलाइन ऑर्डर किया था वह भी संडे रविवार को डे में ही आ गया, दिनांक 26 जुलाई को, जो कि 27 जुलाई को आना था। शुक्राना गुरुजी महाराज कि दिनांक 25 जुलाई को लॉकेट स्वरूप और 26 जुलाई को ब्रेसलेट स्वरूप मेरे घर आया। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपार ब्लेसिंग्स देने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला शुक्राना मेरा 27 जुलाई सोमवार का है। मैंने गुरुपा के पूजा के समय जब चंदन तिलक लगाया तो माथे पर कबूतर के दर्शन और गुरुपा के चरणों में बटरफ्लाई के दर्शन, और जो पुष्प गुलाब के गुरुपा के चरणों में अर्पित किए उनकी संख्या थी 16, यानी 1 + 6
इज इक्वल टू 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, और तारीख भी थी 27 + 7 इज इक्वल टू 16, ये भी 7 नंबर की ब्लेसिंग। और जब मैं फूल अर्पित कर रही थी तो एक गुलाब की पंखुड़ी मेरी गोद में एक मेरे पैर के ऊपर गिरी। मैंने गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा की असीम कृपा और अपार ब्लेसिंग्स के लिए मेरे बेटे, बहू और अंकल की तरफ से लख लख बार कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपकी असीम कृपा, आपकी अपार ब्लेसिंग्स सभी संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विशेष सोनू जी, जो 3 PM लाइव सत्संग में आप अपनी जिंदगी का सफर रूपी सत्संग सुना रहे हैं, रियली बहुत ही दिल को छू लेने वाला है कि आपका भी बचपन कितना संघर्षमय रहा है। आप जब 3 PM लाइव में सुनाते हैं तो लगता है आप सुनाते ही जाएं, बट अब गुरुजी महाराज आपके और आपके परिवार के साथ हैं और आप गुरुजी महाराज से आपके और आपके परिवार के लिए अरदास करती हूँ कि हमेशा गुरुपा की असीम कृपा और अपार ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहे। आप खूब फले फूलें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। आपके परिवार पर गुरुपा आशीर्वाद की बौछार करें। आपका भी शुक्राना करती हूँ सोनू जी कि आप हमारा शुक्राना सत्संग समय पर संगत में अपनी मधुर आवाज में शेयर करते हैं। और सोनू जी, जब हम लिखते हैं ना, तो हम जब एक बार पढ़ते हैं चेक करने के लिए तो लगता है क्या क्या लिखा है, बट जब आप 7 PM सत्संग पर स्वयं सुनाते हैं तब आपकी आवाज में सुनना बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना सोनू जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5615। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे गुरु पिताजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी और सारी संगत जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी, मेरी एक सहेली है, उसको ब्रेस्ट का कैंसर था। जब उसको ये सब पता चला तो वो टूट गई, बिखर गई। उसका पूरा परिवार बहुत दुख में चला गया कि ये सब क्या हो गया। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। जब हमें पता चला तो बहुत दुख हुआ। काफी जगह दिखाया, दवाइयाँ चली, कीमो चली, बहुत पैसा लगा, लेकिन फिर उसकी ब्रेस्ट को निकालना पड़ा। उसके जो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था और अब 6 साल बाद उसको फिर परेशानी होना शुरू हो गई। अब उसको दूसरी ब्रेस्ट में और लीवर में कुछ डॉट्स आए हैं। उसकी तबीयत फिर खराब रहने लगी। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। वो माँ कालका की बहुत बड़ी भक्त है। उसे माँ कालका जी ने दर्शन भी दिए सपने में कि ये तेरा बुरा समय है, कट जाएगा। सुनो अंकल जी, जब उसने मुझे ये सब बताया मुझे बहुत रोना आया और बहुत दुख हुआ। मुझे पता नहीं संगत जी, सोनू अंकल जी, क्या हुआ, मेरे मुंह से एकदम निकला कि तू मेरे साथ मेरे गुरु जी से मिलने चल, बड़े मंदिर। पता नहीं गुरुजी ही बुलवा रहे थे क्या, और उसने भी मना नहीं किया। बोली चल दूंगी। मैंने बोला मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, वो इतनी मजबूत है कि कभी अपना दुख बताती भी नहीं है, बस बोलती है मुझे विश्वास है अपनी माँ कालका जी पर। मैंने कहा अब गुरुजी पर भी करेगी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मेरी सहेली को ठीक कर दो, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, परिवार है पूरा। कोई दिन ऐसा नहीं कि मैंने गुरुपा से ना बोली हूँ उसके लिए। गुरुपा से विनती की, पिताजी आपकी बेटी का भरोसा टूटे ना, लाज रखना मेरी। और मैं उसे बड़े मंदिर लेकर गई। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद किया और उसकी छोटी बेटी को ब्रेसलेट मिला, एक सेवादार अंकल जी ने दिया। और मैंने उसको बोला कि चल गुरुजी की ब्लेसिंग्स लाते हैं। फोटो स्वरूप संगत जी उसको नहीं मिला और मुझे मिला, पर मैंने देखा उसका मन दुखी है। सोनू अंकल जी, मैंने सोचा सहेली के हस्बैंड को भेज देते हैं, शायद गुरुपा उन्हें ब्लेसिंग्स दे दें। और मेरे हस्बैंड अंकल और वो दोनों साथ गए और यकीन मानो संगत जी, सहेली के हस्बैंड अंकल को फोटो स्वरूप मिला व्हाइट चोले में गुरुजी का। जय गुरुजी। और मेरे अंकल को गुरुजी का स्टिकर मिला और हम बहुत खुश हुए और दिल से मुख से निकला जय गुरुजी, और हम घर चले गए। पर गुरुजी, संगत जी, उसका मन तब भी दुखी था। मैंने उसे समझाया कि ये परीक्षा है और तू जरूर पास होगी। मेरा मन कहता है सब ठीक होगा, गुरुजी है ना साथ। वो भी गुरुजी को बहुत मानती है।
फिर एक दिन उसने बताया कि सपने में गुरुजी आए और बोले कि सब ठीक होगा, ये परीक्षा है। जैसे माँ कालका जी ने कहा, गुरुपा बोले मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता। ये जब उसने मुझे बताया मुझे बहुत खुशी हुई और बस मुख से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उससे एक ही बात कही, तू ठीक हो जाएगी अब। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। और फिर मैं दोबारा शिवरात्रि पर लेके गई, जैसे गुरुपा जी ने बुलाया हो दोबारा। संगत जी, पूरा मंदिर इतना सुंदर सजा था और दरबार इतना प्यारा कि मानो स्वर्ग में आ गए। सब देवी देवता वहीं पर है। इतना अच्छा मैनेजमेंट सभी सेवादारों ने कर रखा था। गुरुपा उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे सोनू अंकल पर, उनके परिवार पर, सभी संगत पर, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मुझे माफ करना संगत जी। अब तो मेरी सहेली खुद भी चली जाती है गुरुजी से मिलने। कभी मेरे साथ मैं ज्यादा नहीं जा पाती क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। मैंने सिर्फ संडे ही जाना होता है अपने पापा से मिलने, यानी मेरे गुरुपा जी से मिलने। अब मेरी सहेली पहले से ठीक है। जब वह गुरुजी से नहीं मिली थी, उसको 7 कीमो होनी थी, जिसमें से 3 हो चुकी थी। उस बीच वो 2 बार बड़े मंदिर चली गई थी मेरे साथ। जब उसको 4th कीमो हुई तो डॉक्टर ने बोला अब पहले टेस्ट होगा कि कितना आराम हुआ है, तब आगे कीमो चढ़ेगी। पर मेरे पिता की ऐसी मेहर हुई कि उसका टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट अच्छी आई और डॉक्टर ने बोला कि अब कीमो की जरूरत नहीं, बस इंजेक्शन लगेंगे हर 21 डेज पर। हम सब बहुत खुश हुए। मेरा दिल हमेशा उसको बोलता था कि तू ठीक हो जाएगी और रिपोर्ट भी अच्छी आएगी। मेरे पिता ने मेरी लाज रखी, मेरा भरोसा बनाए रखा। ऐसे हैं मेरे गुरु पिता, बहुत प्यारे, सबकी सुनते हैं, सब पर अपनी मेहर करते हैं। वो भी गुरुजी को बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, उनकी सेवा करती है, पूजा करती है, जल प्रसाद, भोग प्रसाद सब करती है और बाद में वो प्रसाद सबको खिलाती है परिवार में और खुद भी ग्रहण करती है, जिसके कारण आज वो ठीक है। गुरुपा उसे ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो, उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, बहुत बड़ा हो गया, माफ करना सोनू अंकल जी, संगत जी और मेरे प्यारे गुरुपा जी, सॉरी। आई लव यू, लव यू, लव यू। सोनू अंकल जी, अभी मैंने एक सत्संग और भेजा है जो अभी तक शेयर नहीं हुआ, जैसी गुरुपा की इच्छा। अब ये सत्संग भेज रही हूँ अंकल जी, प्लीज 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 मेरे सत्संग भी शेयर करना, कुछ गलती हो तो माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी संगत जी को, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1965। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया जी, मैं पहली बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता यह कैसे किया जाता है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो सोनू भैया जी और सभी संगत जी मुझे क्षमा करना। सोनू भैया जी, मैं गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। साल 2022 में मुझे डेंगू हो गया था, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। जब मैं ठीक होकर वापस ऑफिस गई तो मेरे बॉस ने कहा इसे कुछ नहीं हुआ था, यह तो सिर्फ काम न करने के बहाने थे। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मेरी अपने बॉस से बहस हो गई। तब मेरे बॉस ने कहा अब मैं आपको इस नौकरी पर नहीं रख सकता, आप अपनी सैलरी अगले महीने आकर ले जाना। मैं वहां से बिना कुछ बोले उसी समय नौकरी छोड़कर अपने घर आ गई। मेरी नौकरी चली गई और मैं नई नौकरी ढूंढने लगी। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर सिर्फ एक ही बात कही, गुरुजी मुझे नौकरी लगवा दो। कुछ दिन बाद जब मैं अपनी सैलरी लेने के लिए पुराने ऑफिस गई तो मेरे बॉस ने मुझे सैलरी देने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आपको जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले आप माफीनामा लिख कर दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। इतना कहकर मैं वापस अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पास उसी ऑफिस से फोन आया कि सर ने आपको वापस बुलाया है। मैं फिर ऑफिस गई, वहां मेरे बॉस ने मुझे दोबारा नौकरी पर रख लिया और मुझसे किसी भी तरह का माफीनामा भी नहीं मांगा। मैं फिर से वही काम करने लगी। गुरुजी से मैंने जो मांगा उन्होंने मेरी बात सुन ली, अपनी बेटी की तकलीफ दूर कर दी और गुरुजी ने ही मुझे दोबारा काम करने का अवसर दिया।
सोनू भैया जी, संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। यह सत्संग सुनाते हुए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जो बात मेरे लिए असंभव लग रही थी उसे गुरु जी ने संभव कर दिया। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सबसे पहले मैं गुरुपा से, फिर सोनू भैया जी से और पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत परिवार जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें और पूरे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी बनारस में हुई है। यह सत्संग मेरी बेटी का है जो उसने मुझे बताया था। मेरी बेटी का जन्मदिन 30 जुलाई को था। उसी दिन दोपहर में उसे गुरुजी का एक संदेश मिला कि मैं तुझे आज येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, शाम को मेरी बेटी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी पीले रंग की तितली उसके पास आ गई। उस दिन गुरुवार भी था। मेरी बेटी यह देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई और बार बार कहने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वह भी गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने उसके जन्मदिन के दिन उसे अपने दर्शन देकर कितना सुंदर आशीर्वाद दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु पापा, वे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। बस आवश्यकता केवल श्रद्धा और विश्वास की होती है। बस मेरा यही छोटा सा सत्संग था। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग का इंतजार करूंगी। जब गुरुजी का आदेश होगा तब फिर संगत के साथ सत्संग साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी और सभी संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी सोनू अंकल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और सर्वदा भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0209। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से 6 नवंबर 2023 से जुड़ी यूट्यूब के थ्रू, जब मैं वियतनाम में थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। ये मेरे पिता भी हैं, मेरे आराध्य भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। ये संभालने वाले भी, समझाने वाले भी और दयालु भी, हर पल हर क्षण साथ निभाने वाले भी और गुरु बनकर सिखाने वाले भी। हर दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से होती है और रात सोने से पहले भी गुरुजी का ही स्मरण करती हूँ। यूं कह सकते हैं कि गुरुजी के आने से जीवन में प्रसन्नता आ गई। हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है गुरुजी के द्वारा। अब मैं बहुत प्रफुल्लित रहती हूँ। मैं वियतनाम से पुणे आई, वो भी गुरुजी के ही आशीर्वाद से। गुरुजी ने मेरे पति को बहुत अच्छी जॉब का आशीर्वाद दिया। मैंने अरदास की थी गुरुजी से और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ, अच्छा घर मिला, सब गुरुजी महाराज ने ही किया। और पुणे आने के 3 महीने बाद ही अपनी संगत से मिलवाया, जिससे मुझे पुणे में कहाँ कहाँ और कब कब गुरुजी के सत्संग होते हैं उसकी मुझे जानकारी मिली और मुझे बहुत बार सत्संग में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुरुजी से जब भी कोई जुड़ता है तो वो उसके सारे परिवार को ब्लेस करते हैं, ये सत्य बात है। मेरी मम्मी और मेरे पूरे परिवार के साथ मुझे उन्होंने 7 जुलाई 2024 को अपने जन्मदिन के दिन मुझे अपने दरबार में भी बुलवाया। मैं धन्य समझती हूँ अपने आप को कि गुरुजी ने अपनी संगत में मेरी गिनती की। बड़े मंदिर से गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी मिला। मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग भी किया। मेरे हर पल, हर क्षण, हर सांस में गुरुजी ही बसते हैं। मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, मेरा मार्गदर्शन करना। मैं हमेशा उनके अनुकूल चलूँ, मैं हमेशा गुरुजी को याद करूँ। गु का अर्थ होता है अंधकार,
रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं यही कहना चाहूंगी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं ही नहीं, सभी कोई जो भी जुड़ते हैं उनके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार हटकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। हमारे संस्कृति में गुरु को साक्षात पर ब्रह्म माना गया है और हमारे गुरुजी तो साक्षात महाशिव के अवतार हैं, जो उन्होंने अपने मुख से कई बार बताया भी था जब वो शरीर में थे। मैं मीतू पसोरिया गुरुजी को कोटि कोटि बार नमन करती हूँ और अब मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जे तू फील कर दी है कि कोई तेरे बारे विच की कहंदा है ता तू ओदे कंट्रोल विच हो गई, अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तो समझ लो कि तुम अपने नहीं बल्कि उनके नियंत्रण में जी रहे हो। अपने मन और अपने विचारों पर स्वयं का नियंत्रण रखना सीखो। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज इस वचन में हमें मानसिक स्वतंत्रता का महत्व समझाते हैं। अक्सर हमारा सुख दुख इस बात पर निर्भर हो जाता है कि लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना। यदि कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं और यदि कोई बुरा कह दे तो हमारा मन अशांत हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि ऐसा जीवन मत जियो, अपने मन के मालिक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी की अच्छी सलाह भी न सुने। यदि कोई हमारी गलती प्रेम पूर्वक बताए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बिना कारण होने वाली आलोचना, चुगली या नकारात्मक बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन परमात्मा और गुरुजी महाराज से जुड़ा होता है, वह लोगों की बातों से कम और अपने कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। उसका ध्यान इस पर रहता है कि गुरुजी मुझसे प्रसन्न हैं या नहीं, न कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। अपने मन का नियंत्रण स्वयं रखना चाहिए। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सत्य, अच्छे कर्म और गुरुजी महाराज का मार्ग कभी नहीं बदलता। दूसरा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान किता करो, नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी महाराज कहते हैं, पाठ अर्थात जप और प्रार्थना और दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके पास बैठा व्यक्ति भी यह न जान पाए कि आप पाठ कर रहे हैं। दान भी ऐसा हो कि उसका प्रदर्शन न हो। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के इस वचन में निष्काम भक्ति और विनम्र सेवा का संदेश है। गुप्त पाठ का उद्देश्य लोगों को दिखाना नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ना है। यदि हम जप इसलिए करें कि लोग हमें धार्मिक समझें तो भक्ति का भाव कम हो जाता है। सच्चा जप वह है जो हृदय की गहराइयों से हो, बिना किसी दिखावे के। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपके पास बैठा व्यक्ति भी न समझ पाए कि आप मन ही मन जाप कर रहे हैं। गुप्त दान का वास्तविक मूल्य उसकी राशि से नहीं बल्कि भावना से होता है। यदि दान केवल नाम, प्रसिद्धि या सम्मान पाने के लिए किया जाए तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है, लेकिन यदि दान किसी की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से और बिना प्रचार के किया जाए तो वह परमात्मा को प्रिय होता है। गुप्त दान अहंकार को भी समाप्त करता है और विनम्रता को बढ़ाता है। साथ संगत जी, भक्ति और सेवा जितनी शांत, सरल और निस्वार्थ होगी, उतनी ही शीघ्र परमात्मा तक पहुंचेगी। तीसरा वचन, घर विच कैक्टस और बोनसाई नहीं रखना। गुरुजी महाराज कहते हैं, घर में कैक्टस और बोनसाई ऐसे पौधे जिनकी प्राकृतिक वृद्धि रोक दी जाती है, नहीं रखने चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज का यह वचन केवल पौधों तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संकेत की ओर भी इशारा करता है। कैक्टस कांटों वाला पौधा है। गुरुजी महाराज का संदेश यह है कि हमारे घर और जीवन में प्रेम, कोमलता और सकारात्मकता का वातावरण होना चाहिए, न कि कठोरता, कटुता और चुभन का। इसी प्रकार बोनसाई वह पौधा है जिसकी प्राकृतिक वृद्धि को जानबूझकर सीमित रखा जाता है।
आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य को अपनी आत्मिक, मानसिक और नैतिक उन्नति कभी नहीं रोकनी चाहिए। हमें निरंतर ज्ञान, सेवा, प्रेम और भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, यह ध्यान रखना भी उचित है कि इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कैक्टस और बॉन्साई कोई हानिकारक पौधे नहीं हैं, परंतु गुरुजी महाराज के वचनों के अनुसार इन्हें श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में अपनाते हैं। इस वचन की गहराई यही है कि घर में ऐसा वातावरण बनाइए जहां प्रेम, हरियाली, विकास, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जैसे पौधे स्वाभाविक रूप से बढ़ते और फलते फूलते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी ईश्वर की कृपा, सेवा और भक्ति में निरंतर विकसित होता रहे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।